मैं 2 घंटे से कह रहा हूँ 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, और ये शहरी कहाँ गायब हो गया? जब से उसको सोने की चेन दी है, फोन ही नहीं उठा रहा है मेरा। मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है, और तूने आते ही सबा की खैरियत पूछ ली। अम्मा जान, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए चाय बना दूं? अब भी पूछ रही हो कि चाय बना दूं? बुरी बात सिला, मेरी तरबियत ये नहीं है जिस तरह की तुमने आजकल बातें करना शुरू की। जन्नत, दादी कहाँ गई और कब तक आएंगी? दादी अम्मा जमान अब्बू के साथ गई हैं, लेकिन कब तक आएंगी ये मालूम। अम्मा ये सब करने की क्या जरूरत थी, और वो भी आज के दिन? अरे बहुत जरूरी था ये सब कुछ करना। लेकिन क्यों? अरे सबा को उसकी अपनी औकात याद दिलाने के लिए। जी, वो बात यह है कि आपसे मिलने की जिद कर रहा था और उसका ख्याल था कि शायद आप उसकी जमानत भी करा देंगे। ये उसकी गलतफहमी है। उसे बता दीजिएगा कि मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आज के बाद मेरा उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अम्मा चाय। अब तो अपने कानों से सुन ली ना सिला की तूफानी बदतमीजी। अम्मा वो दोनों ने भी तो सिला के साथ बदतमीजी की है। जाहिर है, माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा तो बच्चे तो चिड़चिड़े होंगे ही। और सिला तो बड़ी है ना। मैं सिला को समझा देती हूँ। कोई फायदा नहीं, वो बहुत ढीठ हो चुकी है। समझाने और डराने से कोई फायदा नहीं होगा। उसे तो कोई बड़ी सजा दो ताकि ये रोज रोज का ना तमाशा खत्म हो। अम्मा इससे बड़ी और क्या सजा होगी सिला के लिए? आपने तो उसके रिश्तों पर भी पाबंदी लगा दी है। तौबा है तौबा, क्या और फुल बक रही है, हैं? अपनी गलती का इल्जाम मुझ पे लगा रही हो। मैं आज ही जमान से बात करती हूँ। महक, 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 मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ। बोलो। मेरे फोन का चार्जर तुम्हारे पास है? मेरा फोन डेड हो गया। नहीं, मुझे नहीं मालूम तुम्हारा चार्जर। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? ओह, समझ गया। जरूर सिला ने कुछ कहा होगा। आजकल वो कुछ ज्यादा ही ओवर हो गई। लगता है उसका दिमाग ठिकाने करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है, एक कस के चमाट लगा दो, होश ठिकाने आ जाएंगे। फिर तुम्हारे मुंह नहीं लगेगी वो। मैं तो चमाट लगा दूं, लेकिन अम्मी और जन्नत का रोना कौन देखेगा? फिर एक काम करो, तुम रोती रहो। अरे साइम दादा, सीधी सी बात है जो अभी आपके समझ में नहीं आ रही है। इसमें समझने वाली क्या बात है? यार हम बॉल्स और रन्स की कैलकुलेशंस गलत कर रहे थे, जिसकी वजह से हम मैच से बाहर हो गए, यानी हम मैच हार गए। हार गए? कितने पैसे हारे? तकरीबन 70,000। तुम क्या पागल हो? 70,000 रुपए कैसे हार गए हम? वो झूठ बोल रहे हैं। भाई इनके पास सारा रिकॉर्ड है हमारा। तो पेपर पे कोई भी कुछ भी लिख के दे सकता है। यार टाइम, ये कोई बच्चों का गेम नहीं है जो पेपर पे कोई भी कुछ भी लिख दे। तो फिर हम इतनी बड़ी रकम कैसे हार गए? दादा, आपने जो पैसे लगाए हैं और जितनी आपने कॉल्स करी है, उन सब का उनके पास रिकॉर्ड आ गया है। हाँ बेटा शफकत, याद आया कुछ या फिर लेके जाए तुझे आधे घंटे के लिए अंदर? नहीं साहब, सच बोल रहा हूँ साहब, झूठ नहीं बताऊंगा। सर आप बेफिक्र होकर इन्वेस्टिगेशन करें। अब तो ये बचपन से लेकर अब तक सारी बातें सच्ची सच्ची बताएगा। बता बेटा, कितनी डकैतियां की हैं तूने? नहीं साहब, कसम खुदा की ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बता रहा हूँ मैं साहब। फिर झूठ? नहीं साहब, आपसे क्यों झूठ बोलूंगा, खुदा की कसम सर, अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ साहब, झूठ नहीं बोल रहा। तो फिर वेपन लेके क्यों गया था वहाँ? साहब वो राजू उस्ताद और उसके लोगों के पैसे देने मेरे साहब। अच्छा, तो फिर? आपको तो पता है ना साहब, कितने खतरनाक लोग हैं वो लोग साहब।
अपनी इबादत के लिए रखा हूँ साहब, झूठ नहीं बोल रहा कसम खुदा की साहब। सच सच बता, डकैती की कितनी वारदातें की हैं तूने? मेरी माँ की कसम साहब, मरी माँ की कसम खा रहा, झूठ ही नहीं खाऊंगा साहब। सिर्फ जुआ खेल रहा था, जुए में बहुत पैसे आ रहा था साहब। बस सिर्फ मेरी किस्मत पूरी चल रही है साहब। बेटा तेरी किस्मत वाकई खराब चल रही, ले जाओ इसे वापस ड्राइंग रूम में। नहीं साहब, कसम खुदा की साहब, हिम्मत नहीं है साहब, सब मर जाऊंगा। दादी फिर से तुम्हें कोई नई सजा देने का सोच रही हूँ। लेकिन क्यों? मेरा तो कोई कसूर नहीं है। क्या पहले कभी हमारा कोई कसूर था? जो पहले हो गया सो हो गया, हमें किसी के साथ ज्यादतियां नहीं होने देंगे। सिलामी पहले ही मेरी वजह से बहुत परेशान है, तुम्हारे इस रवैये से। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं अम्मी को समझा दूंगी ना। मैं अब ये जुल्म और ज्यादतियां बर्दाश्त नहीं करने दूंगी। हम रन्स और बॉल्स की कैलकुलेशन गलत कर रहे थे, जिसकी वजह से हम मैच से बाहर हो गए, यानी हम मैच हार गए। या टाइम दादा, आपने जो पैसे लगाए हैं, कोई आपने कॉल्स करी है, 70,000 रुपए कैसे हार उनके गए? पास रिकॉर्ड आ गया। और बॉल्स की दादा, कैलकुलेशन आपने जो पैसे लगाए हैं, जिसकी वजह से ये कोई बच्चों का गेम नहीं है जो पेपर पे कोई भी रन हार गए। बॉल्स की दादा, आपने जो पैसे लगाए हैं, जिसकी वजह से हम मैच से बाहर हो गए, यानी हम मैच हार गए। रिकॉर्ड आ गया। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कैसा गुजरा तुम्हारा दिन? अम्मी बहुत अच्छा गुजरा। इनफैक्ट आज मेरा टेस्ट भी था, उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स आए। चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि तुम आते ही पढ़ाई शुरू कर दो। अम्मी कल से मेरे एनुअल एग्जाम स्टार्ट है। सिला, एनुअल एग्जाम्स अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका ये तो मतलब नहीं कि ये देखो तुमने तो यूनिफॉर्म भी नहीं बदला। आपको तो पता है ना कि मैं एग्जाम्स के दिनों में। तुम्हें किसी चीज का होश नहीं रहता, ठीक है ना? चलो ये मुझे दो। अम्मी क्या कर रही हैं? तुम जाके पहले अपना यूनिफॉर्म तब्दील करो, फिर थोड़ी देर आराम कर लो, जरा दिमाग को सुकून मिलेगा। और बस खाना भी तैयार होने वाला है। अच्छा ठीक है। महक, हरिओम महक। अरे सूरज सर पे आ गया और महारानी अभी तक सोती पड़ी हुई। अरे महक, रात भर मोबाइल पे बैठ के वजीफा करती है या फिर कंप्यूटर पे चिल्ला, फिर आंख कैसे खुलेगी? अरे ओ महक, महक। या मेरे अल्लाह, ये लड़की कहाँ गई? क्या हुआ दादी अम्मा? सुबह सुबह कौन सी ब्रेकिंग न्यूज सुन ली जो आपने खबरनामा सुनाना स्टार्ट कर दिया? तौबा है तौबा, ये तेरी सुबह हुई है। कॉलेज क्यों नहीं गई? वो आंख नहीं खुली, कसम से अलार्म भी लगाया था दादी अम्मा। तू और सैम सारी सारी रात उल्लू की तरह जागोगे तो कॉलेज तो सिलाई जाएगी ना। उसे तो बीमारी है कॉलेज जाने की, उसका बस चले ना तो संडे को भी कॉलेज चली जाए। तुम दोनों बहन भाई ना इसी तरह छुट्टियां मनाते रहो और वो देखना पढ़ लिख के खुद ना खुद बन जाएगी।
बन ही ना जाए, ज्यादा से ज्यादा रिसेप्शनिस्ट या फिर सेल गर्ल बन जाएगी, और क्या बनेगी। और तुम क्या बनोगे? हम तो आपके और अब्बू की तरह लकी हैं, हमें भी कानून का खजाना मिल जाएगा। तौबा है ना रुबीना की बेटी, दूध पिलाओ या खीर खिलाओ, डसने से बाज नहीं आएगी। हाँ? तुम कहाँ थी? किचन में थी मेरे साथ। किचन में? मैं अम्मी के साथ रोटियां बनवा रही थी। लेकिन क्यों? बैठे बैठे थक गई थी, इसलिए सोचा कि अम्मी के साथ रोटियां बनवा दूं। और तो कुछ नहीं किया मैंने। और अम्मी आपने ही मना नहीं किया। मेरी कौन सुनता है इस घर में? पहले महक और साइम अपनी चलाते थे, अब तुम दोनों अपनी मर्जी चलाते हो। अम्मी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि आपको कोई तकलीफ ना हो। अम्मी आप इतनी गर्मी में अकेले काम कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं रोटियां बना रहा हूँ आपके साथ मिलकर। अगर आपको बुरा लगा है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं कौन सा डांट रही हूँ तुम दोनों को, मैं तो समझा रही हूँ। सिला सारा दिन पढ़ती रहती है, अपने सेहत का ख्याल नहीं रखती, और तुम्हारे लिए मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कि तुम्हारी तबीयत फिर खराब ना हो जाए। चलो शाबाश, दोनों खाना खाना शुरू करो। ये लो। मैं अम्मी जान आपको कैसे समझाऊं कि मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं एग्जाम्स में अच्छी पोजीशन हासिल कर सकूं, जिसकी वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, क्योंकि मैं आपको और यूनिट को सरप्राइज देना चाहती हूँ। अबे यार, दादा क्या करना है? किसका? अरे यार पैसों की बात कर रहे हैं। अबे क्या पागल हो तुम दोनों? सोने की चेन दी तो है मैंने। मेरा कजन यही बोल रहा है, कह रहा है कि सोने की चेन उठा लो और उसके 70,000 तो वापस दे दो। तुम्हारे कजन का मसला क्या है? इतनी बेअदबारी की क्या बात है? मैं कहीं जा तो नहीं रहा ना, यही हूँ। कह तो सैम ठीक ही रहा है यार। सैम ठीक बोल रहा है, लेकिन मेरा कजन बोल रहा है या तो चेन उठाओ या तो जो बकिया पैसे हैं वो अगले मैच पे लगाओ। ये बात भी ठीक है, बकिया बैलेंस हम अगले मैच पे खेल लेंगे यार। कैसे खेल लेंगे? खेलना भी तो आना चाहिए ना, तब पैसे लगाने में मजा आएगा। यार हम लोग ने चलना भी तो आहिस्ता आहिस्ता सीखा है। अबे सीधी बात समझ में नहीं आ रही और तू और उल्टी मिसालें दे। अबे मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब खेलेंगे तभी तो आएगा। फिर तो मौजे ही मौजे होंगी। मजे ही मजे, पैसा ही पैसा। पार्टियां। दादी अम्मा माफ कर देना प्लीज। मैंने कहा ना कि मैंने तुमसे बात नहीं करनी। जाओ तुम अपनी अम्मा के पास जाओ। मेरी अम्मा तो आप हैं, वो भी मेरी प्यारी दादी अम्मा। अब माफ कर देना प्लीज। तौबा है तौबा, कितनी छिछोरी लड़की है। तुझे कह रही हूँ कि मेरी जान छोड़, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन हाँ कल मैं जरूर कुछ कर लूंगी। फिर आप बोलती रहेगी तौबा है तौबा।
हाय हाय, कल कौन सा ऐसा तारीखी दिन है जिसकी तू मुझे धमकी दे रही है? कल मेरी बर्थडे। हाँ मुझे याद है, मेरी बच्ची की बर्थडे। जी हाँ, और कल सुसाइड करके ना मैं इस दिन को तारीखी दिन बना दूंगी। हैं? क्या करेगी? खुदकुशी कर लूंगी मैं। तौबा है तौबा। महक क्या ऑल फॉल बक रही है तू? सच ही तो कह रही हूँ, मेरी बर्थडे है और आप नाराज होके बैठी हुई हैं। मैं सिर्फ तारीख भूल गई थी, लेकिन मुझे ये याद है कि तेरी सालगिरह कैसे मनानी है। अब ये ड्रामेबाजी बंद कर और सीधी तरह बता, तुझे पैसे कितने चाहिए? दादी। हाय दादी अम्मा, कैसी बातें खुल जाती है। दर्द की शिद्दत तो बढ़ती जा रही है, अम्मी को कैसे बताऊं? वो तो पहले ही बहुत परेशान है, और सिला को बताया तो वो फिर से दादी से लड़ने लग जाएगी। मैं अब अपनी वजह से दोबारा कोई झगड़ा होने नहीं दूंगी। क्या मेरे मालिक, पहले मैं क्या कम बोझ हूँ जो अब मेरा बच्चा मजीद बोझ बनने वाला है? इस बच्चे से बेहतर मेरे मालिक मुझे मौत दे दे। हमायूं को भी मेरी कोई फिक्र नहीं है। मैं इस तरह की जिंदगी से तंग आ गई हूँ। अरियो पढ़ाकू, तू जानती है ना मुझे ये बेवक्त का पढ़ना जहर लगता है। दादी मेरे सालाना इम्तिहान हो रहे हैं। तौबा है तौबा। अरे तेरे इम्तिहान तो साला साल ही चलते हैं। दादी मेहनत करूंगी तो मंजिल हासिल होगी ना। अरियो कमबख्त भी, बात सुन, अपनी कामचोर तबीयत को पढ़ाई और मेहनत का नाम ना दे। तू मेरी अकाबी नजरों से बच नहीं सकती। दादी मैंने पूरे घर का काम कर लिया, इसलिए मैं पढ़ने बैठी हूँ। हाय, अपनी ये मासूम भोली भाली बातों से ना तू रूबीना और जन्नत को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। मेरी बात कान खोल के सुन ले। अभी आधे घंटे के अंदर अपनी पढ़ाई के मैदान में जो झंडे गाड़ने तू गाड़ ले। कल महक की सालगिरह की बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत से दोस्त, बहुत से मेहमान आएंगे। तूने घर का कोना कोना शीशे की तरह चमकाना है, समझ आई? कि महक को शिकायत नहीं होनी चाहिए। ले पकड़, अभी आधा घंटा है तेरे पास, समझ गई? तुम्हारी आंखों से तो लग रहा है कि तुम बहुत तकलीफ में हो। अम्मी आप परेशान ना हो, जब से आपकी गोद में सर रखे बेहतर महसूस कर रही हूँ। लेकिन फिर भी हमें एहतियातन डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। अरे भाई इतनी जल्दी थक गई, अभी तो शॉपिंग शुरू हुई है। इतना सारा सामान तो ले लिया, अब क्या बचा है? अरे भाई शादी के बाद हम पहली बार शॉपिंग पर आए हैं। आप जानते हैं कि मुझे फजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। अब हम यहाँ से खाना खाएंगे और डायरेक्ट घर जाएंगे। थोड़े ज्यादा पैसे दे दें, बार बार आपसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई मेरे पास तो यही थे, तुमने लेना है तो लो, वरना तुम्हारी। सालगिरह के लिए तो आपके पास पैसे हैं, लेकिन जन्नत के लिए नहीं। महक की तरह सिला और जन्नत भी इस घर की बेटियां हैं माँ। नाइंसाफी भी हद होती है। अब तमाम पुरानी बातों को तू भूल जा, गलती इंसानों से ही होती है ना भाई। मेरे ख्याल में तू अब वक्त मत जाया कर, अपने ससुराल जा और अपने ससुराल वालों को बता, तू बहुत जल्द अपनी जन्नत को अपने साथ वापस ले जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं मुजरिम हूँ अपनी बेटियों की। मेरी सब्र आज इस हालत में पहुंच गई है। इसको बचा ले, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरी जन्नत ने जिंदगी में कोई सुख नहीं देखा।